लड़कियां भी सप्लाई करते हैं शराब, मनशियात, आइस वगैरह। जो बाहर से लोग आते हैं अरबपति, उनके साथ ये जाली निकाह भी करवाते हैं मौलवी पकड़ के। और ये सब चीज़ें जो बहुत मशहूर हैं, इनकी ट्रैप करके उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे नाम लगवा लेती है, अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए के ये फ्रॉड करते हैं। तो जो घर बुलाते हैं उनको आइस पे, शराब पे भी लगा के घर में रख के भी ये लूट लेते हैं। आपने महवश से कोई रकम वसूल नहीं की, किसी किस्म का कोई उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया और बदले में पैसे लिए? नहीं जी, मैंने उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मास वाइज जो गन पॉइंट पे उन्होंने कराया है, उससे पहले जो शराकतदारी की है वो बगैर 1 रुपया लेने के किया है। इन्होंने मेरी करोड़ों की मशीनरी डकैती करके ले गए हैं मेरी कैद के दौरान। और उस करोड़ों के पैसों में से मेरी बेगम को इन्होंने 27 मार्च को AIC अब्दुल गफ्फार आसम ने 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, वो मेरी पैसों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान AD मलिक। मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो एक बाअसर खातून के झांसे में आकर अपनी करोड़ों रुपए की जायदाद लुटा बैठा है। कैसे ये इस खातून के झांसे में आया और आज ये बेबसी की तस्वीर बनकर अदारों में जलीलो ख्वार हो रहा है, मगर इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बाअसर खातून कौन है और कैसे इनको लूटा, ये सारी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुल्तानी साहब, बताइएगा कि ये बाअसर खातून कौन है और आपकी कितने करोड़ों रुपए की जायदाद इस खातून ने लूटी और कैसे लूट ली? इसका नाम महवश है और ये मामिया कॉलोनी थाना फरोज वाले की हदूद में जिसका रिहायश है। और आजकल ये ऐसे गार्डन में किराए के घर में रहती है लेकर ना। तो ये लोगों को अपने वो ट्रैप करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लेती है अरबों रुपए की, वो करोड़ों रुपए के ये फ्रॉड करते हैं। इनके तरीका वारदात भी बहुत बड़े अजीब से हैं, अभी मैं बताना नहीं चाहता। वो बहुत किस तरह के बताएं, और आप ये भी बताएं कि आपको किस तरह से ट्रैप किया और एक खातून किस तरह से ट्रैप कर सकती है? लड़कियां भी सप्लाई करते हैं शराब, मनशियात, आइस वगैरह। जो बाहर से लोग आते हैं अरबपति, उनके साथ ये जाली निकाह भी करवाते हैं मौलवी पकड़ के। और ये सब चीज़ें जो बहुत मशहूर हैं इनकी। ये किस तरह से जाली निकाह करवा लेते हैं और किसके साथ करवाते हैं जाली निकाह? ये जो बाहर से बड़े लोग आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी चीज़ पाकिस्तानी, उनके साथ भी इनके बड़े ये इस तरह के मशहूर हैं। और ये ज़िम्मेदारों को, बाज़ लोगों को अच्छा रेट ऑफ़र करके भी ज़मीन नाम लगवा लेते हैं। को जो घर बुलाते हैं उनको आइस पे, शराब पे भी लगा के घर में रख के भी ये लूट लेते हैं। आपको किस तरह से बुलाया, आपको कैसे लूटा? ज़िला शेखपुरा तहसील फिरोज़ाला में राबिया होम्स, पंचतन पार्क टाउन और फूड फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री है। तो वहाँ मेरे राबिया होम्स और पंचतन पार्क टाउन में कोई NOC का मसला था, गवर्नमेंट से मंजूर ना होने की वजह से वो रजिस्ट्रियों पे बैन हो गया था ना। तो मैंने तो एडवांस भी रजिस्ट्रियाँ कस्टमर को करके दी हुई थी, एडवांस 92 कब से प्लाटों के दिए हुए थे। आप भी फ्रॉड करते थे लोगों के साथ? मैंने तो फ्रॉड किया ही नहीं है, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। जब आपके पास किसी सोसाइटी का NOC नहीं था तो आप किस तरह लोगों को रजिस्ट्रियाँ बांट सकते थे? ये 2007-8 में गालबन ये वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने NOC ये लाहौर डिवीज़न में जब लिया ना LDA के अंडर, तो उस वक्त आया। उससे पहले तो पता ही नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ के आया था तो मैं भी ये प्रॉपर्टी का काम शुरू हो गया, लेकिन मैंने प्रॉपर सोसाइटी नहीं बनाई थी। प्लाट लिया, मकान बना दिया, प्लाट लिया, मकान बना दिया बेसिकली। तो इस तरह ये दही आबादी के एक्सटेंशन कह सकते हैं। आपने भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया कि किसी न किसी तरीके से NOC मिल जाए बस? मैंने कहा NOC मिल जाए। NOC के लिए 12.5 एकड़ का इकट्ठा रकबा होना ज़रूरी था ना, तो उसके लिए भी इन्वेस्टर की ज़रूरत थी। तो फिर उसके लिए आपने इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश की या फिर शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया? इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश, इसीलिए तो हम नागामत सरकार के पास गए। ये कौन सी सरकार है और कहाँ से आ गई सरकार? ये MU कॉलेज के बैक साइड पे है। ये कहते हैं लबैक की मैंने बुनियाद रखी थी, बानी मैं हूँ। और खादम साहब रिजवी साहब इसको ना अपना मुर्शद या बड़ी तकरीर में वली कामल कहते थे। अच्छा, माशाल्लाह से आप एक नेक इंसान के मत्थे लग गए। हाँ जी। मुझे वहाँ जो अल्लामा मुजाहिद अब्दुल रसूल खान साहब लेके गए थे, उन्होंने ये तनवीर बाजवा और महवश को मिलाया कि ये 5 फरवरी 2024 को कि ये बड़े
नेक लोग हैं। ये तनवीर बाजवा तो 22 साल से मेरा पुराना दोस्त है। ये महविश मेरी मुंह बोली बेटी है, ये आपके मसाइल हल करेंगे। आपको लगा कि ये आपके मसले मसाइल हल कर सकते थे? हाँ जी, इनके पास ब्लैक वीगो डाले हैं बड़े, ये बहुत अमीर शो करते हैं अपने आप को। शराकतदारी होगी तनवीर बाजवा के फार्म हाउस पे। कोई शराकतदारी किस चीज़ की हुई और कैसे हुई? शराकतदारी ये हुई कि ये टोल मेरी पे पैसा लगाएंगे, सड़कें बनाएंगे, जो रकबा आप साथ ख़रीद के या जो भी है टोन की मंजूरी लेंगे, तो जो जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं उनकी रजिस्ट्रियाँ कराएंगे, तो एक मार्केटिंग करके वो कानूनी तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने का हमारा प्रोग्राम। ये जो इन्होंने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो काविश करनी थी, उसके बदले इन्होंने पैसे लेने थे। ये कौन कौन सी आपकी सोसाइटी पर ये सारी इन्वेस्टमेंट करनी थी और खूबसूरती दिखाकर लोगों को लूटना था? ये लूटने वाला का प्रोग्राम तो मैंने नहीं किया, तो मैंने एक दो आदमी पार्टी आए तो उनको भगा दिया था कि मौत का पता नहीं किस वक्त आ जाए। तो ये लोगों से जो पैसे लेते हैं ये भी कर्ज होते हैं, तो ये तो मैंने एनओसी के लिए ज़्यादातर प्रेफर किया था ना। फिर उसके बाद आपको एनओसी मिल गया जब इनके साथ आपने शराकतदारी की? मैंने इनके साथ शराकतदारी की, तो इसके बाद इन्होंने 2 मार्च को मुझे अगवा कर लिया। वाह कर लिया? कितनी मुलाकातों के बाद? 7-8 मुलाकातें या 3-4 के ज़्यादा नहीं होगी, इतनी मुलाकातें हुई हैं। कभी घर आ गए 1-2 दफ़ा, मुझे बुला लिया, 2 रकबा दिखाने अपना लेके। जब आप इनके साथ मिले नागा पर्वत सरकार के मिलवाने के बाद, तब आपके साथ इनका रवैया कैसा था? किस तरह से ये आपके साथ पेश आते थे? किस तरह से ये आपको ट्रीट करते थे? ये बड़े खुश अखलाक होते हैं, बड़े बड़े मिलनसार शो करते हैं अपने आप को, और बड़ा ये अमीर शो करते हैं। जरा मोड़ थाना के बाहर से आपको अगवा कर लिया, शहर है 24 घंटे मसरूफ रहता है, आपको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, इन्होंने बस वो 2 पुलिस अफसर थे था, एक पुलिस वालों ने मिलकर आपको अगवा किया था? हाँ जी, वो तो अब भी इनके साथ होते हैं। जो इन्होंने 40 करोड़ का स्टाम्प उससे लिखवाया, उसमें भी वही पुलिस अफसर 2 गवाह हैं। कौन से पुलिस अफसर और कौन से थाने में तैनाती है इनकी? उस वक्त इन्होंने यही कहा था शदरा मोड़ थाना में इनकी तैनाती है। आपको अगवा करने का मकसद क्या था और अगवा करके लेके कहाँ गए थे? अगवा करके इन्होंने मुझे जी मेरा सारा कुछ लूट के मुझसे स्टाम्प करवा के इन्होंने मेरा पुलिस इनकाउंटर कराना था, और बाद में इन्होंने ये मेरे साथ ही इन्होंने हमदर्दी दिखानी थी मेरे बच्चों के सामने। आप किस तरह से इन अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद हुए थे, या फिर आपको किसी ने बाजियाब करवाया था? तो ये लामा मुजाहिद साहब को मैंने पैगाम दिया था कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो नागामत सरकार के पास गए थे कि सुल्तानी साहब को छुड़ाओ, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। नागामत सरकार गए थे जहाँ मैं कैद था, वहाँ वीडियो भी मौजूद है, वो मैंने फेसबुक पे लगाई हुई है। लेकिन बस दुआ दे के आगे थे, फिर अल्लाह ने बस मौका दिया, मैं वहाँ से भाग गया। आपने महविश से कोई रकम वसूल नहीं की, किसी किस्म का कोई उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया और बदले में पैसे लिए? नहीं जी, मैंने उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मांस वाय जो गन पॉइंट पे उन्होंने कराया, उससे पहले जो शराकतदारी किया है वो बगैर 1 रुपया लेने के किया है। इन्होंने मेरी करोड़ों की मशीनरी डिकेटी करके ले गए मेरी कैद के दौरान, और उस करोड़ों के पैसों में से मेरी बेगम को इन्होंने 27 मार्च को AIC अब्दुल गफ्फार आसम ने 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वो मेरी पैसों से। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस माफिया के खिलाफ? फ़ोन करके महविश ने मेरी बेगम को मार दिया, हार्ट अटैक से कत्ल की धमकियां दे के, बच्चों को आ करके मेरे नाम ज़मीन लगाए। अब भी ये मुझे प्रेशर डाल रहे हैं कि सारा कुछ मैं इनके नाम लगा दूं। अभी इसने दरख्वास्त भी दिया थाना फिरोज़ाला में कि सुल्तानी ज़मीन मेरे नाम ट्रांसफ़र करे। तो मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से और IG पंजाब से और CCD के चीफ ज़फ़र चट्टा साहब से दरख्वास्त है कि वो हमें जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ दें। ये कहानी थी अशरफ सुल्तानी साहब की, जिन्होंने एक नेक इंसान के कहने पर ऐसे लोगों पर एतबार किया और फिर उन लोगों ने किस तरह से इनको लूटा। अब इनका एक ही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और ऐसे ख़तरनाक बाअसर माफिया से मेरे बच्चों को और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर इस केस के मुतल्लिक या फिर इनके इंटरव्यू के बाद जिन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम ज़रूर उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस तरह का माफिया इस पंजाब के शहर लाहौर के बिल्कुल नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदातें करता है, लेकिन बड़े बड़े अफसरान और यहाँ पर लाहौर में बैठे तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स ऐसे माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं करते? उसके क्या वजह हो सकती है, ये तो शायद वही जानते हों जिनको इन माफियाज़ के बारे में इल्म हो। लेकिन ये शख्स जो आपके सामने अपने करोड़ों रुपए और करोड़ों की जायदाद लुटवाने के बाद इन अदारों से इंसाफ की तवक्का लिए कभी
किसी दफ्तर में तो कभी किसी अफसर के सामने पेश होता है, लेकिन इन्हें अभी तक कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि इनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन्हें इंसाफ दिया जाए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।